का मोबाइल से लोगों को मैसेज जा रहा है कुछ पैसा डालिए, इस तरह की हैकिंग हो रही है। और कुछ ही दिन पहले मैंने भी फेसबुक पर डाला था कि मेरा अकाउंट कोई लेकर के और लोगों को भेज रहा है और पैसे मांग रहा है। फेसबुक पे एक अकाउंट सब मेरा फोटो लगा है, सब कुछ लगेगा नहीं कि वो मेरा नहीं है। तो इस पर प्रकाश सर डालेंगे और आगे डालेंगे। आज तो हम लोग विक्रम सर को नहीं छोड़ेंगे, विक्रम सर को ही चारों तरफ सुनना है। और सर के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। एक नहीं है पिताजी का, शायद आप लोगों के फादर का जन्म हुआ होगा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अगर हम थोड़ा सा यूपी बिहार के शब्दों का प्रयोग करें तो धाकड़ डीजीपी जो कहा जाता है सर, जिस विषय को सर आज ब्रीफ करने के लिए आए हैं, नक्सलियों से लड़ते हुए इन्होंने 3 बार सर को गोली लगी है। अभी भी उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे यूपी के हैं, हाथ उठाओ कितने हो? हेलो, यूपी में एक बहुत खतरनाक पुलिस फोर्स का गठन हुआ था, एसटीएफ, उसके फादर सर ही रहे हैं और उसी समय कटवा और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोगों के इनकाउंटर का श्रेय सर के नेतृत्व में गया। सर को अगर इनके प्रोफाइल भरी पड़ी है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, यूपी का स्टेट मतलब 2-3 कंट्री के बराबर, जहां लगभग 2 लाख पुलिस फोर्स है, 2 लाख सर की ज्यादा, 3 लाख पुलिस फोर्स है। तो जिसने 3 लाख पुलिस फोर्स को हेड किया, जबकि मैंने कभी बताया था कि फ्रांस ने सर को पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, सर के साथ मैं भी गया हुआ था पीछे पीछे। और फ्रांस में पुलिस लगभग 45,000 थे, पूरे फ्रांस की पुलिस फोर्स। बताने की जरूरत नहीं है कि 3 लाख पुलिस फोर्स को लीड करने वाला स्टेट का सबसे बड़ा प्रेस्टीज का बात है, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है कि प्रेसिडेंट अवार्ड जिस व्यक्ति को 8 बार मिला हो, मतलब अब कहने लायक शब्द नहीं है हमारे पास। और किताबें भी सर ने लिखी है, जो प्रमुख किताब जो कि आपके इंटरनल सेक्रेटरी से जुड़ी हुई है, जो नीचे से आप देख सकते हैं, IAS पे सर की एक किताब है। इसके बाद चंबल डकैट्स पे सर की एक किताब है। और ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस पे आजकल पुलिस फोर्स पे एक आरोप लगता रहा है कि पुलिस फोर्स मानवाधिकारों का उल्लंघन करती रही है और एक डिबेट है। और मैं अपने छात्राओं से, कोई आ जाओ बाहर निकलो, मैं निवेदन करूंगा कि सर को शॉल से सम्मानित करें। अब मैं निशांत सर को इनवाइट करता हूँ कि निशांत सर थोड़ा सा ब्रीफ करें। और ब्रीफ करने के बाद सर ने कहा कि मैं आज नहीं बोलूँगा। मैंने कहा 2 मिनट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर अपने विषय पे बोलेंगे तो लंबा चौड़ा बोलेंगे ना, पूरा का पूरा विषय ही है। और हम और सर घर की मुर्गी, समझते हो ना। तो मैं सर से कहूँगा कि आप आए और एक बार
मौका मिला है। हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं हमारे और इंग्लिश मीडियम के बच्चों से जुड़ता रहता हूँ कभी, और कुछ नए बच्चे भी होंगे जिन्होंने मेरा क्लास शायद नहीं किया हो पहले या मिले नहीं, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से पहले तो शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स, गुड इवनिंग। और अच्छा लग रहा है देखकर आज आप सब लोगों को एक जगह इकट्ठा इतने बड़ी संख्या में देखकर। निश्चित रूप से विक्रम सिंह सर आए हैं तो कुछ अच्छा आप लोग लेकर जाएंगे आज। सर ने बहुत अपने अनुभव, क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली आप लोग सुनते हैं क्या है, हमारे ज्ञान है किताबी ज्ञान, जो लोग हमारे यूपीएससी की तैयारी करके आए हैं वो आपको पढ़ाते हैं जिन्होंने किया है, लेकिन जो एक व्यवहारिक धरातल पे जो काम करके अनुभव है ना, वो आज सर आपसे साझा करेंगे विक्रम सिंह सर। इसलिए हमने कहा कि मैं तो सर ने कहा, पांडे सर ने थोड़ा बात करने के लिए आप लोगों से, मैंने कहा मैं थोड़ी संक्षिप्त रूप में बात कर लेता हूँ, फिर आगे हमारी मुलाकात होगी या होती रहेगी। अभी जैसे कि सर ने कहा था कि साइबर सुरक्षा आपका लिए एक इम्पोर्टेंट विषय है और आपके पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का एक पार्ट भी है। अगर आपने सिलेबस देखा ही होगा सब, तो अब इतना महत्वपूर्ण हो चुका है विषय कि इस पर प्रश्न आते रहे हैं और आगे और अधिक आने की संभावना है। आपने भी पीछे न्यूज में पढ़ा होगा, काफी डीप फेक हेडलाइंस बन रहा था, खासतौर पर जब से प्रधानमंत्री ने बोल दिया, प्रधानमंत्री का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गया है ना। तो आप ये समझिए कि अभी इसका जो उद्भव या कैसे हुआ है, जैसे आप देखेंगे अभी हम लोग जो मंच पर इधर बैठे हैं, इरशाद सर को छोड़ दें जो, तो हम लोगों ने दोनों तरह के जीवन को देखा है। मतलब एक ऐसा जीवन जो 80 के दशक में था, जो मोबाइल इंटरनेट नहीं था, और आप लोग हैं जनरेशन जेड जिसको बोलते हैं, 94-96 के बाद जो लोग इस धरती पे अवतरित हुए हैं, तो आप लोगों का क्या है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मोबाइल और इंटरनेट के बिना भी कभी जीवन रही होगी या रहा होगा कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या है, जब इतनी सुविधाएं आपको मोबाइल पे सब कुछ मिल रही हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो जो अपराधी हैं वो भी तो तकनीकी रूप से तेज तर्रार हो रहे हैं, तो चुनौतियां भी वैसी ही बढ़ रही हैं, हर बड़े लेवल से छोटे लेवल तक। पहले देखिए युद्ध होता था जो वॉरफेयर कहते हैं, ट्रेडिशनल वॉरफेयर, तो लॉ, लैंड, एयर एंड वाटर, ठीक है। इसीलिए क्या होती थी, पारंपरिक रूप से थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अब क्या हो गया है, दो सबसे नए आयाम जुड़ गए हैं, नए डायमेंशन जुड़ गए हैं। एक है स्पेस वॉरफेयर और सबसे महत्वपूर्ण हो गया है साइबर वॉरफेयर। किसी देश को अगर परास्त करना है ना, सबसे पहले उसके साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कीजिए, उसके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कीजिए, वो आधी लड़ाई तो ऐसे ही हार जाएगी। और यही कारण है हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट CII, अगर IT एक्ट 2000 देखेंगे आर्टिकल 70B में एक CII यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। तो अभी हमारे देश में PMO के अंतर्गत एक संस्था बनाई गई है NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग सिस्टम सेंटर। उसका काम क्या है, ये जो देश की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रोज पेपर में पढ़ते हैं ना, 80 करोड़ आधार डेटा चोरी हो गया, हमारी व्यक्तिगत सूचनाएं चली गई, DPDP एक्ट बन रहा है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। शुभकामनाएं देता हूँ सबसे अगला थैंक यू। समय हो रहा है 6:29 और कितने बजे तक बच्चों को बंधक बना के रखना है हम? दूसरा सवाल, बच्चों हमसे कहा गया कि इंग्लिश में आपसे बात करनी, क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, हिंदी भी बोल लेता हूँ, भोजपुरी भी बोल लेता हूँ, उर्दू भी बोल लेता हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, आप ये जो इंग्लिश बोल सकते हैं उसके बाद हिंदी में बात कीजिए।
My dear children, good evening. Good evening, sir. Wonderful. It is so good to listen, see you, and watch your enthusiasm. With this level of enthusiasm, before we go and study Naxalism and left-wing extremism, like you, I was also sitting in one class in the year 1973. But they were negative kind of people, Professor Khan. तुम जिंदगी में नहीं आ सकते हो, तुम जिंदगी में IPS IAS में नहीं आ सकते हो। तो क्यों साहब, आपके पास कोई आला है क्या? तुम्हारे तैयारी बिल्कुल दो कौड़ी की है। तो एक तो ये कर लीजिए, जो आपके बारे में ऐसे नकारात्मक ख्याल रखते हैं उनसे अपने को दूर बना लीजिए। शाम होती है, चमगादड़ उल्लू घर से बाहर आ जाते हैं आपका खून पीने के लिए। जो लोग आपका खून पीने के लिए आ रहे हैं उनसे हो जाइए दूर, और जो आपके खून बढ़ाने वाले हैं उनका साथ दीजिए। इसमें है आपके वालिदैन, आपके माँ बाप, आपके उस्ताद, आपके शिक्षक, योर टीचर्स, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स नहीं जो डेटिंग एप्स वाले हैं। ये सब जो भी बताएंगे कितना नॉनसेंस पिट करके आते हैं, कपड़े उतर के जाते हैं, इसलिए कोई बेवकूफी का काम न कीजिएगा। फिर कभी आऊंगा तो समझाऊंगा मैं आपको, फिर कभी समझाऊंगा मैं। चूज योर फ्रेंड्स, एफर्मेटिव, आई एम अ विनर। मेरे साथ कहिए, आई एम अ विनर, आई कैन डू इट, गॉड इज बाय माय साइड। ये दिन में 2-3 बार रिपीट कीजिएगा और आप खुद देखेंगे कि आपका माइंड एक विनर वाला हो जाएगा। अभी तो आपको जो मार्केट फोर्सेस से समझा रहे हैं, मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। All of you are winners. Your parents have sent you here to become IAS and IPS, and all of you. मैं जीता जगता एग्जाम्पल में आपके सामने कभी अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आया, क्योंकि मेरी लाइन दूसरी थी। प्रयागराज से कोई बच्चा है? अच्छा, श्री हनुमत निकेतन सिविल लाइन्स में तब जिम होता नहीं था, अखाड़े में जाके रोज कुश्ती लड़ना, दंड बैठक करना। तो लोग कहते थे तुम भाई अखाड़ा ही पकड़ कर तुम्हारे बस का IAS IPS नहीं। और क्लास में भी बड़ी मुश्किल से लटक करके पास हो गए। लेकिन जब ये परीक्षा आई तो पापा मम्मी ने यही कहा कि तुम अपने आप को 1 साल दे और तपस्या कर लो, फिर देखो तुम जिंदगी में जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। यकीनन वो तो किया ही, फिर और क्या क्या किया मैं तुम्हें बताऊंगा, उसका कोई प्रमाण नहीं है वैज्ञानिक। लेकिन IPS में फर्स्ट आया। आज भी मेरा रिकॉर्ड है फर्स्ट रैंकिंग टेस्ट का, IPS में ऑल इंडिया फर्स्ट। अगर मेरे ऐसा लड़ाकू मवाली IPS पे टॉप कर सकता है, तो एक बच्चा जो बच्ची यहां बैठी है वो बिल्कुल आ सकती है IAS पे IPS। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जितने मेरे खराब नंबर आए थे उससे खराब तुम में से किसी के नहीं आ सकते। खान साहब, मेरे ज्योमेट्री में दर्जा 9 में बोर्ड के जो पहले साल का होता है, मेरे 60 में 3 नंबर, 3 मार्क्स, 30 नहीं 3 मार्क्स। लेकिन एवोल्यूशन, लेकिन 10th में 99 मार्क्स। ये इसी तरीके से MSc में टॉप किया, ये भी सही है। लेकिन जो रेपुटेशन होती, पद अच्छा बदनाम बुरा, कि कहीं कोई झगड़ा फसाद यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तुम लोग अभी हम विक्रम सिंह को लेके आते हैं, वो तुम्हारी हालत ठीक खस्ता करते। यही रेपुटेशन पुलिस में ही बनी रही थी कि जो कहीं हिंदुस्तान में जिसके कोई नकेल ना कर सके, तो वो STF की IG साहब को बुला लो, वो दिखा देंगे। प्रोफेसर पांडे ने बताया कि मानवाधिकार के ऊपर किताबें लिखी हैं, वो इसलिए लिखी हैं क्योंकि हम मानवाधिकार के विलोम माने जाते थे।